भगवान श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा जी से वो भी छूटे, सासंगी थे वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटा। तो जीवन में कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान की सकारात्मकता और उनके चेहरे की मुस्कान। ज़िंदगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी आप कैसे मुस्कान बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, तो यह सिखाते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बात करूंगा जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। जैसे कि जब जीवन में कुछ भी समझना है तो एक काम कीजिएगा, जो हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी के हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सल्यूशन आपको मिलेगा। तो आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो कि पॉजिटिव वाइब है, जो भगवान श्री कृष्ण जी के, वो है कर्मा के ऊपर जो बात है, जो भगवान श्री कृष्ण जी को समझाने वाली और सीखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर्मा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय में कहा है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सदोसत्व कर्माणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनुधर अर्जुन से, जब अर्जुन कहा कि अब मुझे तो युद्ध लड़ना ही नहीं है, मैं युद्ध में रहना ही नहीं है, तो मुझे इस युद्ध से लड़के क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मोह है फल से, उसे खुद को डिटैच कर लो और जो जीवन की यात्रा है, जो ये जर्नी है, उसको एंजॉय करो। तो यह जो है कृष्ण जो है अर्जुन जी को, भगवान श्री कृष्ण जो समझाना चाहते थे अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में। लेकिन हम अगर अपनी लाइफ की बात करें, ज़िंदगी की बात करें, जिस ज़िंदगी को हम रोज़ इसका सामना कर रहे हैं उसकी बात करें, तो वहाँ जहाँ कर्म का मतलब है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये निकल कर आता है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए और फोकस कीजिए, अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपकी यात्रा है आपके गोल तक पहुँचने की, उसे एंजॉय कीजिए, बाकी सब भूल जाइए, उस पर छोड़ दीजिए। वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। मैनेज कौन कर लेगा? श्री भगवान श्री कृष्ण, वो सब मैनेज कर लेंगे। अगर अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। महाभारत की एक घटना है, महाभारत के युद्ध से पहले धनुधर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी के पास मदद के लिए मांगने के लिए पहुँचे। तो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन था वो तो बहुत ईगोस्टिक बंदा था, तो भगवान श्री कृष्ण जी के सर के पास जाकर खड़ा हो गया। और जो धनुधर अर्जुन थे वो श्री कृष्ण जी के चरणों के पास जाकर बैठ गए, सेवा करने लग गए, उनके पैर दबाने लगे। जब भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले चरणों में अर्जुन को पाया, कहा कि अर्जुन बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो दुर्योधन को गुस्सा हो गया, वो झगड़ने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चलो तुम मांग लो दुर्योधन, क्या मांगना चाहते हो। तो दुर्योधन की जैसी बुद्धि थी, जैसे उसके कर्म थे, तो उसने सेना मांग ली कि मुझे सेना चाहिए। तो अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, जैसे उसके कर्म थे, तो उसने भगवान का, प्रभु का साथ मांगा कि प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और उन्होंने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, सारथी तो बन गए। लेकिन जो उसके बाद लीला हुई, जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और जो स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन को जीत दिलवाई, वो यह बताते हैं कि अच्छे कर्म करते चलो तो उसका फल जो हमेशा अच्छा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करते रहें, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जो आप चाहते हैं वो आपको सब मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि मैं स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं शेयर करता रहूं। तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।